यहां पर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। सुबह करीब 5 बजे सेंट्रल फोर्स के साथ ईडी की टीम ने यहां पर रेड मारी है। टीम के सदस्य घर और दफ्तर की जांच कर रहे हैं। भोपाल के अलावा जबलपुर और ग्वालियर में भी छापे की कार्रवाई जारी है। जबलपुर में ईडी ने बिल्डर रोहित तिवारी के घर पर छापा मारा है। ईडी की टीम शास्त्री नगर स्थित रोहित तिवारी के घर प्रेस लिखी गाड़ियों में पहुंची है। कार्रवाई में कोई बाधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर के बाहर सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि रोहित तिवारी सौरभ शर्मा के रिश्तेदार हैं और सूत्रों के मुताबिक ईडी को जानकारी मिली थी कि सौरभ शर्मा का बड़ा धन रोहित तिवारी के माध्यम से निवेश किया गया है। तो वहीं ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के घर ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और सौरभ शर्मा का घर विनय नगर सेक्टर नंबर 2 में है और यही उसका मूल घर है। यानी कि ग्वालियर में सौरभ शर्मा का मूल घर है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन जब से वो परिवहन विभाग की काली कमाई में शामिल हुआ, उसके बाद से वो भोपाल शिफ्ट हो गया। आज सुबह 5:30 बजे ईडी की टीम 2 गाड़ियों के साथ पहुंची और भोपाल में छापेमार कार्रवाई की गई। तो वहीं जबलपुर में भी यह कार्रवाई की गई है। तो पूर्व आरक्षक जिन्होंने 12 साल की नौकरी की और इतना धन इकट्ठा कर लिया, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब फिलहाल भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ईडी और आईटी की जो टीम है यहां पर पहुंची हुई है। सुबह 5:30 बजे से यहां पर कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर अलग अलग 5 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। सुबह 5:30 बजे ईडी की टीम जो है वो सेंट्रल फोर्स के साथ यहां पर पहुंची है और अब भी ये जांच की जा रही है। अधिकारी अंदर मौजूद है। सेंट्रल फोर्स की तस्वीरें भी देखिए यहां पर, जो कि मौजूद है भोपाल और ग्वालियर में। भोपाल और ग्वालियर के बाद जबलपुर में भी टीम पहुंची है, वहां पर भी उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें और बड़े खुलासे होने वाले हैं। टीम है कौन सी टीम है ये बता दीजिए सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई? नो कमेंट सर। ईडी की टीम है कौन सी टीम है ये बता दीजिए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर से। भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत कौर जुड़ी हुई है, ग्वालियर से नासिर गौरी और जबलपुर से अभिषेक से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे, हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, इससे पहले भी आपसे अपडेट लिया था, उस वक्त भी अधिकारी अंदर मौजूद थे, लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अब तक का अपडेट क्या है? क्या अभी भी टीम वहां पर मौजूद है और क्या खुलासे हुए हैं जांच में? देखिए, लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी की टीम ने इस पूरे मामले में दबिश दी है। सौरभ शर्मा के पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर, जिसमें भोपाल के 3 से 4 ठिकाने हैं। इसके साथ ही ग्वालियर में बताए जा रहे हैं जहां सौरभ शर्मा का पैतृक घर है। इसके साथ ही उसका जो सहयोगी है चेतन गौर, उसके घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। इसके साथ ही जबलपुर में भी सौरभ शर्मा के साले के घर पर ईडी ने दबिश दी है। इस पूरे मामले में अब तक जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि पूरे मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन है, ब्यूरोक्रेट्स का कनेक्शन है, अब संभावना है कि ये कनेक्शन किसका किस के साथ कब से है ये सामने आ सकता है। फिलहाल सुबह 5 बजे से इन ठिकानों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। सबसे खास चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी मेटल डिटेक्टर के साथ इन तलाशी अभियान में पहुंची है। वो सर्चिंग कर रही है, कार्रवाई कर रही है। क्योंकि सौरभ के भोपाल स्थित दफ्तर से 2.5 क्विंटल चांदी की सिल्लियां जमीन में दबाई हुई मिली थी, जिन्हें खोदकर लोकायुक्त ने निकाला था। संभावना इस बात की भी है कि नव निर्माणाधीन एक मकान सौरभ का, उसके मकान से ही चंद कदमों की दूरी पर है, वहां पर भी कुछ ऐसा मिल सकता है, जिसके बाद बिल्कुल हरप्रीत, और मेटल डिटेक्टर से इसलिए भी तलाश की जा रही है क्योंकि अब तक की कार्रवाई में जिस तरीके से कैश और जो सोना है, जेवरात है, वो जिस तरीके से सिल्लियां बरामद हुई हैं, तो उम्मीद है कि इसी तरीके से यहाँ पर जो सामान है वो छुपाया गया होगा। और ग्वालियर का रुख करते हमारे साथ नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, पहले सौरभ शर्मा ग्वालियर में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद ही भोपाल में शिफ्ट हुए। फिलहाल विनय नगर में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की कार्रवाई में क्या खुलासे और क्या अधिकारियों ने कुछ जानकारी दी है इस बारे में?
देखिए योगिता, चेतन गौर के घर पर भी ईडी की टीम है वो पहुंच गई है और वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। लक्कड़ खाना का पुल है, यानी कि चेतन गौर वो है जिसकी गाड़ी से सोना चांदी नगद कैश जो बरामद हुआ था, उसके घर पर ये कार्रवाई है। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ पुलिस है वो यहाँ पर जवान मौजूद है और ये अल सुबह से कार्रवाई है वो चल रही है। पहले सबसे पहले जो टीम थी वो सौरभ शर्मा के घर पर पहुंची थी, विनयनगर सेक्टर नंबर 2 में जो उसका घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, 2 गाड़ियों से पहुंची थी और चेतन गौर के भी घर पर 2 गाड़ियों से ये टीम पहुंची थी। 8 अधिकारी इस टीम में शामिल है और कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन जैसा कि जो चेतन गौर के बारे में कहा जा रहा है कि इस घर में जरूर रहता था, लेकिन जब से वो सौरभ शर्मा के संपर्क में आया, सौरभ शर्मा का बहुत नजदीकी माना जाता है, उसका सबसे बड़ा राजदार माना जाता है और जब से वो उसके संपर्क में आया था उसने ग्वालियर छोड़ दिया था, वो भी भोपाल में शिफ्ट हो गया था। यानी कि सौरभ शर्मा की जितनी भी काली जो कमाई का जो काम था, वो उसको देखने का जो काम था, उसके काले कारोबार को काम देखने का था, वो सारा जो काम था वो चेतन के पास ही था। चेतन की ही गाड़ी थी जिसमें इतना बड़ा सोना राशि, इतने करोड़ों का जो कैश था वो मिला, चांदी की चीजें मिली, ये सब उसी के घर पर मिली थी। अब उसी की गाड़ी में मिली थी, अब उसके घर पर ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है योगिता कि 19 तारीख को ये कार्रवाई हुई थी, ईडी की लोकायुक्त की सबसे पहले कार्रवाई, लेकिन 9 दिन बाद कार्रवाई की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल, इतना दिनों में तो कोई भी कहीं पर भी अपना सामान को शिफ्ट कर सकता है। और सबसे पहली बात यह कि पहला ग्वालियर से ही दोनों का लोकेशन था, यानी कि रिश्ता था, चाहे सौरभ शर्मा और चेतन, तो पहले से ही इनको कार्रवाई करना चाहिए थी। लेकिन जांच एजेंसियां हैं, उनकी नींद 9 दिन बाद खुलती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 9 दिन में तो बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ था, ये तभी अंदाजा लगा लिया गया था कि ये जो लिस्ट है इनकी चल अचल संपत्तियों की, वो बहुत लंबी होने वाली है और अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। ग्वालियर में, भोपाल में तो कार्रवाई चल ही रही है और साथ ही साथ जबलपुर में भी कार्रवाई हो रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहां कौन से इलाके में कार्रवाई चल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के धन कुबेर सौरभ शर्मा के जो ईडी की कार्रवाई अब जो है उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के शास्त्री नगर इलाके में। ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये घर सौरभ शर्मा की ससुराल बताया जा रहा है। ये बिल्डर रोहित तिवारी का घर है और बिल्डर रोहित तिवारी सौरभ शर्मा के साले बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की टीम सुबह पहुँची थी। इस ईडी की टीम में कुछ महिला अधिकारी भी हैं और वो प्रेस लिखी एक गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह 6:30 बजे के लगभग वह शास्त्री नगर इलाके में पहुंचे और उसके बाद वह इस घर के अंदर दाखिल हुए। हालांकि जो अधिकारी हैं वो कुछ देर के लिए इस जो मकान का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ से कुछ देर के लिए एक थैलों में कुछ कागजात लेकर आए और उसके बाद इसी घर के ये जो यहाँ सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, इसके पीछे वाला जो हॉल है यहाँ पर बैठकर वह दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। रोहित तिवारी की अगर हम बात करें तो ये रोहित तिवारी जो है दिव्या तिवारी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और रोहित तिवारी का जो है रियल एस्टेट का कारोबार है। इनके राजनेताओं से भी संबंध है। जबलपुर के एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ इनका कारोबारी संबंध भी है। और ये कहा जा रहा है, ईडी को जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ईडी जब यहाँ पर दबिश देने आई उसके पहले उन्हें इस बात की जानकारी लगी थी कि जो सौरभ शर्मा है उसने एक बड़ा निवेश जो है काली कमाई का एक बड़ा निवेश अपने साले रोहित तिवारी के जरिए किस तरीके से यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें भी सहभागी बना लिया गया है और इसी के चलते अब लगातार उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही, वो भी जांच के दायरे में अब आ गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो एक तरफ पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सौरभ शर्मा के दोस्त अशोक तलूजा ने बड़ा खुलासा किया। अशोक तलूजा के मुताबिक वो उसका बचपन का दोस्त है। सौरभ आईएएस बनना चाहता था, सौरभ की जान को खतरा है, जिसको लेकर सौरभ के दोस्त अशोक तलूजा से बातचीत की IBC 24 ने। हम इस समय मौजूद हैं सौरभ शर्मा के घर पर विनयनगर में, लेकिन आस पड़ोस के लोग और उसके साथ में जो बचपन बिताया, जिनके साथ में वो खेला, उनसे जानते हैं कि आखिर सौरभ शर्मा कैसा था। भाई साहब, सौरभ का व्यवहार कैसा था? आप शुरुआत से साथ में रहे, पड़ोस में आपके साथ में खेला बड़ा। यहाँ पे सबसे मिलनसार लड़का था। ऐसा नहीं था कि वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात करे, सबसे मिलता जुलता था। हम लोगों से क्रिकेट खेला है, हमारे संग बैडमिंटन खेला है। वो रात रात हम बैडमिंटन खेलते थे।
था कि उसकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं कि फर्जी तरह से नियुक्ति ली, माने भी एफिडेविट झूठा, तो वो काहे की तैयारी कर रहा था कि सब्जेक्ट के लिए क्या? वो आईएएस की तैयारी कर रहा था और फर्जी नियुक्ति हुई है तो ये तो ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए अगर फर्जी नियुक्ति है तो। वैसे अनुकंपा नियुक्ति लगी थी, पापा पुलिस में थे, डॉक्टर थे, जेल पुलिस में डॉक्टर थे, उनकी अनुकंपा नियुक्ति पे वो जॉब पे लगा है। वो 5 साल की नौकरी में इतना पैसा कोई नहीं बना सकता है। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो छोटा सा प्यादा है, प्यादे को पपलू बनाया जा रहा है। अभी खबर लगी थी 2 दिन पहले कि सौरभ की जान को खतरा है, तो जो 2-4 बड़े बड़े आईएएस इसमें इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि इसको ही निपटा दें, पूरा मामला दफा हो जाए। देखिए कई सारे सवाल हैं, लेकिन जैसा कि सपना सौरभ का था आईएएस बनने का, लेकिन आईएएस तो नहीं बने, लेकिन क्या बन गए वो सबके सामने है। लेकिन हालांकि उनके दोस्त बताते हैं वो तो सिर्फ एक प्यादा है, उससे जुड़े हुए लोग कई बड़े हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।